आपने मतलब मुझे एक चीज़ बताई, ऑडियंस को एक चीज़ बताई, आज मुस्लिम कम्युनिटी इतनी पीछे क्यों है, ये सारे रीजंस हैं। ये सारे रीज़न है। कुल लगे 0.5% जिम्मेदारी से हाँ। सर, आपको क्या लगता है कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में इनफ गवर्नमेंट सपोर्ट पा रही है कि वो टोटली डिपेंड है आप जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर? पॉलिटिकल थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। मैं एक सजेशन बताना चाहूँगा कि आप ऐसे जागरूक करेंगे तो उसमें बहुत कम नंबर होता है। अगर आप जब कैंपेन चला के करेंगे, अगर आपने एक दो बच्चों को रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखा दिया तो वो कैंपेन का जो नंबर होगा आने वाले दिन का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारी मुस्लिम फैमिलीज हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हैं, उस वजह से भी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो लोग। तो उस चीज़ में क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, और रा फाउंडेशन ने कुछ इसमें इनिशिएटिव लिए हैं? देखिए, अगर कोई पेरेंट्स ये कहता है कि हम फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। क्योंकि एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। सरकार, अगर आपने सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा दिया है, वहाँ से आपको बुक्स भी मिल रही है, किताबें भी मिल रही हैं, मिड डे मील भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। तो जब एक बच्चे को गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पे इतना एफर्ट लगाना है कि बच्चों को स्कूल भेज देना है, तो अगर पेरेंट्स वो भी नहीं इतना भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पेरेंट्स की नज़र में नहीं है। तो वो चीज़ है। तो मैं भी ये कहता हूँ, हर पेरेंट्स मीटिंग हम लोग अपने सेंटर पे करते हैं, तो अगर उन लोग कहते हैं कि अगर हमारा बच्चा चाहेगा तो हमारी कमाई कैसे होगी 50 रुपये, वो तो ये अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है, मतलब 8 साल 9 साल का हो गया है अगर, तो उस वजह से बच्चों को कहीं काम पे लगा दिया गया है कि फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से कोई अपने बच्चों को ना पढ़ाए, इतनी वैल्यूबल चीज़ ना दे पाए। बिल्कुल, मतलब जैसे मैं भी इस चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ कि भले वो बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक उसको फ्री में एजुकेशन मिल सकती है अगर वो कैपेबल है और उस चीज़ को अपने आप को ले सके उस चीज़ में। तो एजुकेशन फ्री है, हर चीज़ में फ्री है। मैं ग्रेजुएशन मतलब मैं भी कर रहा हूँ, और मतलब मैं तो फीस दे रहा हूँ, बट मेरे साथ के कुछ बच्चे वो फी वेवर पढ़ रहे हैं, उनका पूरा बीटेक जो है फ्री में हो रहा है। हाँ। तो गवर्नमेंट कर रही है, सब चीज़ें कर रही है। और उसमें अगर बच्चा पढ़ लिया है और ग्रेजुएशन तक पहुंच गया है, तो उसमें स्कॉलरशिप भी तो भी मिल रही है, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, उसके साथ बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है, मिड डे मील मिल रहा है, ड्रेस मिल रही है, कॉपी मिल रही है, तो सारी चीज़ें मिल रही हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे तो भी वो चीज़ तो समझ से बाहर। हाँ, हम और बहुत सारे हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं। मेन चीज़ है, बच्चे की पढ़ाई उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। बच्चों की पढ़ाई उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चा अगर पढ़ाई में तेज़ है ना, तो इसका मतलब है उसके घर पे काम हो रहा है उसके साथ। हमारे सेंटर पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब हमने उनका असेसमेंट किया, वो लड़की बच्ची है छोटी सी, हसन मंजिल वाले ही सेंटर पे, हमें अभी भी याद है कि जब हम लोग ने उसका असेसमेंट किया, तो वो तो है तो नर्सरी में, लेकिन वो फर्स्ट क्लास के इक्वल की चीज़ें को सॉल्व कर रही है। तो हमने कहा कि अभी तो तुम इतनी छोटी हो, मतलब वो तो घर पे कौन पढ़ाता है, तो मम्मी पढ़ाती है। तो जब उसके घर पे मेहनत हो रही है ना, पेरेंट्स अवेयर हैं, पेरेंट्स समझ रहे हैं कि हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हम लोग ब्रिज क्लासेस के थ्रू पढ़ा रहे हैं, फीस बच्चों से 1 रुपए भी नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ पर भी आपने एग्जांपल बताया, तो जब बच्ची मम्मी उसमें जो बच्ची है उसकी माँ में ये सब चीजें हैं, तो फिर स्कूल क्यों नहीं प्रीफर कर रहे वो लोग? तो वो क्योंकि वो गरीब है, वो बच्चों को भेज रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स का कंसर्न है, तो ये लोग तो भेज रहे हैं। जो कंसर्न है जिनके पास बच्चों का, तो वो तो स्कूल भेजते हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनको एजुकेशन की ज्यादा प्रायोरिटी उनमें नहीं है। अच्छा। तो जो बच्चों में, वही चीज मैंने बताई ना कि जो बच्चों में चेंज देखने को मिल रहा है, जो बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो उसके पीछे उनके पेरेंट्स का इंटरेस्ट है, वो अपने लेवल से आगे बढ़ के वो चीज करते हैं। अच्छा, ये आपने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों शुरुआती दौर में से 1 से 5 या 6 ईयर या 10 ईयर मान लीजिए, उस दौर में पूरा टोटल डिपेंडेंट पेरेंट्स के ऊपर है। अगर पेरेंट्स ज्यादा फोकस करेंगे तो बच्चे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब टोटल डिपेंडेंट ऑन पेरेंट के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। पेरेंट क्योंकि अगर बच्चा छोटा है, उसको क्या समझ, उसके लिए तो एजुकेशन कुछ भी नहीं समझ है ना, समझ तो पेरेंट्स में है। बच्चा एक छोटा सा, एक तरीके से आटा है, उसको जिस शेप में पेरेंट्स उसको गूंदेंगे वो वैसा बन जाएगा। बिल्कुल। एक चिकनी मिट्टी हम कह सकते हैं, वो मटके वाला जो मटका वो बनाते हैं ना, वो एग्जांपल मुझे ही बहुत अच्छा लगता है। हाँ,
तो वो है, तो वो पेरेंट्स नर्सरिंग जो हम कहते हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंड करती है कि अगर शुरुआती दौर में अगर वो बच्चा 9th 10th तक अगर पहुंच रहा है, अगर पेरेंट्स ने प्रॉपर उसकी केयर की एजुकेशन को लेकर, उसका हर चीज एजुकेशन को लेकर मतलब ध्यान दिया, घर पे भी पढ़ाया, ट्यूशन भी टाइम से भेजा, डेली भेजा, स्कूल का नागा नहीं हुआ, ब्रिज क्लासेस का नागा नहीं हुआ, और घर पे भी देख रहे हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग में आ रहे हैं, अपने बच्चे की कमी समझ रहे हैं, तो बच्चों में जरूर इंप्रूवमेंट होगा। अच्छा, फिर इस लिहाज से पेरेंट्स की काउंसलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पेरेंट्स की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। अगर हम तभी हम लोग ये करते हैं कि हम लोग मंथ में पेरेंट्स की मीटिंग रखते हैं और पेरेंट्स की काउंसलिंग पहले करते हैं। तो पेरेंट्स आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं? बहुत कम। अब तो फिर भी लोगों ने आना स्टार्ट किया है, लेकिन हम लोग अगर 100 पेरेंट्स को बुलाते हैं तो 15 पेरेंट्स आते हैं। अच्छा। तो ये कंडीशन है कि हम लोग, लेकिन हम लोग उनको कहते हैं कि अभी आपको अगर कहीं शादी में जाना हो, चाहे जितनी ठंड हो चाहे जितनी बारिश हो, आप चुप पहुंच जाओगे, लेकिन पेरेंट्स मीटिंग में आना हो तो आपको 20 बहाना होता है। आपने मतलब मुझे एक चीज बताई, ऑडियंस को एक चीज बताई, आज मुस्लिम कम्युनिटी इतनी पीछे क्यों है? ये सारे रीजंस हैं। ये सारे रीजन है कि मुस्लिम कम्युनिटी का मेन रीजन ये है कि पेरेंट्स और का इंटरेस्ट एजुकेशन को लेके बिल्कुल निगेटिव है। जैसे आपने ये वाली प्रॉब्लम बताई, अब कुछ पेरेंट्स में कह सकते हैं हम तो स्कूल भेज रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, बट सिर्फ स्कूल भेज देने से कुछ नहीं होता। हाँ। तो इस चीज पे भी आप कुछ बताएं कि सिर्फ स्कूल भेज देना और बिल्कुल कोई मॉनिटरिंग नहीं करना, बच्चा क्या पढ़ रहा है, पूरा उसने हाई स्कूल इंटर तक पहुंच गया, पेरेंट्स की कोई मॉनिटरिंग नहीं है उस चीज। हाँ, तो अगर स्कूल से भेज देना तो ये हुआ कि हमने अपने तरफ से तो पल्ला झाड़ लिया। यहाँ पे ये हो गया कि भैया हम स्कूल में पढ़ाना था, सोसाइटी में ये कहने को हो गया कि हमने हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, हम तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमने अपनी पीठ थपथपा ली। लेकिन अगर बच्चों की रेगुलर उनके साथ लगे नहीं, उनकी मॉनिटरिंग नहीं की, उनको फॉलो अप नहीं लिया और उनके साथ बैठ के स्कूल का होमवर्क, ब्रिज क्लासेस का फॉलो अप नहीं लिया कि सेंटर पे उसको क्या चीज़ पढ़ाई गई है, तो फिर वो स्कूल भेजना भी बेकार है। स्कूल भेजना ये है कि हाँ बस चाहे नाम के, जो आज जो रिजल्ट आया है ना कि आज 5th ग्रेड का बच्चा, ये असर की रिपोर्ट ने पब्लिश किया है कि जो 5th ग्रेड का बच्चा है वो 2nd ग्रेड की बुक्स भी नहीं पढ़ पा रहा है, वो इसी का नतीजा है कि पेरेंट्स ने ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स ने उन्होंने अपनी पीठ थपथपाने के लिए अपने बच्चों को स्कूल में भेजना तो शुरू कर दिया, लेकिन घर पे मॉनिटरिंग नहीं की। जैसे आपने बोला 75% भेज नहीं रहे, ठीक है, 25% भेज रहे हैं। अब 25 में से मैं सोच रहा हूँ 24 या 24.5 ऐसे पेरेंट्स हैं जो मॉनिटर नहीं कर रहे, बिल्कुल मतलब बहुत बड़े नंबर में छोड़ दे रहे हैं। हाँ, तो कुल मिला के 0.5% जिम्मेदारी से। हाँ, बिल्कुल। तो हम अगर आप रेशियो में, फिगर में आप इस तरीके से अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे सेंटर पे अगर 200 बच्चा इनरोल्ड है तो उसमें से 1-2 ही बच्चे, 3 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ओवर परफॉर्मेंस किया है। मतलब हम लोग जब उसका असेसमेंट किया है तो वो है तो 1st ग्रेड में, लेकिन 2nd ग्रेड तक की उसने सॉल्व कर लिया है, फटाफट पढ़ भी लिया है, मैथ्स भी कर लिया। तो 3 बच्चा 200 बच्चों के रेशियो पे कितना कम रेशियो है। इसका मतलब है कि उन बच्चों पे घर पे मेहनत हो रही है। और हमने बच्चों से पूछा भी कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो मम्मी पढ़ाती है। तो मेजर उनकी मदर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है बच्चों के। सर, आपको क्या लगता है कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में इनफ गवर्नमेंट सपोर्ट पा रही है कि वो टोटली डिपेंड है आप जैसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर? जो एफर्ट लगा रहे हैं, जागरूक है थोड़े बहुत, तो वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स ले भी रहे हैं। तो जैसे एजुकेशन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने तो ये सारे बेनिफिट सोसाइटी के लिए रखे हैं ना। स्कूल में एजुकेशन फ्री में देना, तो जो थोड़ा सा अवेयर है, थोड़ा सा जागरूक है, तो वो स्कूल भेज रहे हैं अपने बच्चों को। गवर्नमेंट के जो भी एड आ रही है उसका बेनिफिट ले रहे हैं। जो जिनको बिल्कुल परवाह नहीं है तो वो नहीं ले पा रहे हैं। गवर्नमेंट भेज दे रही है। हाँ, गवर्नमेंट तो दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि आरटीई में, अब तो ये गवर्नमेंट ने आरटीई के तहत 25% रिजर्वेशन बच्चों का प्राइवेट स्कूल्स में भी कर दिया है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स को इसका नहीं पता है। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ, इसके बारे में ये है कि पॉलिटिकल थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि ये समाजवादी गवर्नमेंट थी, जब अखिलेश की सरकार थी, तो उन्होंने ये लगाया कि प्राइवेट स्कूल, जैसे इलाहाबाद की बात करें तो जैसे बॉयज़ हो गया, जीएचएस हो गया, और जो भी प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं, तो उसमें 25% सीट अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए रिजर्व होती है। तो उसमें क्या करते हैं, तो ये आरटीई के तहत आता है। तो इसका क्या होता है कि इसमें अप्लाई करना होता है, वो नर्सरी के बच्चों का ही एनरोलमेंट होता है उसमें। अच्छा, ये अभी तक चल रहा है? ये चल रहा है, अभी भी होता है। स्कूल में 25% है। हाँ, स्कूल में है। उसमें क्या होता है, जो वही मैंने बताया आपको कि जो जागरूक है तो वो स्कीम्स का बेनिफिट ले भी रहे हैं।
जो जागरूक, फीस वगैरह कुछ होती है? कुछ भी नहीं होती। अच्छा, फ्री में मतलब हाँ, मतलब बिल्कुल फ्री में। अगर हमारे सेंटर पे एक बच्चा के पेरेंट्स हैं बहुत जागरूक हैं, अगर वो चाहे कि उनका बच्चा आसपास के अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े। इलाहाबाद के एग्जांपल बता के बताएं। इलाहाबाद में, क्योंकि ये होता है ना कि उसका क्राइटेरिया होता है, मॉनिटरिंग स्टेट से होती है। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हर साल, इसका मैं डिटेल में प्रोसेस बता देता हूँ जिसमें जिनको ना पता हो तो उनको पता भी हो जाए। तो आरटीई के तहत क्या होता है, ये समाजवादी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था आरटीई का। तो उसमें ये होता है कि जो भी 25% सीट अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए रिजर्व होती है हर प्राइवेट स्कूल्स में। तो उसमें जो भी अप्लाई करता है तो उसमें फॉर्म निकलता है स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से, गवर्नमेंट वाले। वो डायरेक्ट स्कूल को हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, हम उसके थ्रू जाएंगे। तो वहां पे आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे, वो फॉर्म सबमिट करने के बाद एक बार इसका प्रोसेस और भी मतलब हर उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है ना हर बार प्रोसेस। तो प्रोसेस एक बार और गूगल वगैरह जिनको ना पता हो, इंट्रोडक्शन करवा दे ताकि लोग आगे उसको डिटेल में समझ ले। तो उसमें जब अप्लाई करता है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी निकालता है। तो लॉटरी निकालता है वो हर डिस्ट्रिक्ट के बीएसए लॉटरी निकालता है। जैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद का बीएसए उसके लॉटरी निकालेगा। तो उस लॉटरी में जिन बच्चों का नाम आ जाता है तो उन बच्चों का, और वो भी हो जाता है कि इस बच्चे को ये स्कूल मिला। मान लीजिए एक बच्चा हसल मंजिल के एक छोटे से घर में रह रहा है, उनका पेरेंट बहुत जागरूक है, उन्होंने आरटीई के तहत अपने बच्चों का फॉर्म सबमिट किया, उनका लॉटरी में नाम आ गया, तो उनका बच्चा बीएचएस के स्कूल में पढ़ेगा फ्री में। सारी स्कूल की फीस वगैरह गवर्नमेंट देगी। किसी को नहीं पता है तो आप उन तक बताएं, और या खुद भी आप उस चीज को करवा सकते हैं। हाँ, हम लोग भी करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादातर पेरेंट्स को इस चीज का जानकारी हो। मेरे पास भी बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, हमारे सेंटर पे भी जितने लोग हैं, तो हम लोग भी ने भी उनको बताया है। लेकिन होता है ना इंटरेस्ट की बात, क्योंकि लॉटरी में जो जागरूक है, अब ऐसा नहीं है कि हम इलाहाबाद में कोई जागरूक नहीं है ना। हम जिस सोसाइटी में हम करें 5% अगर जागरूक हैं तो 5% लोग अप्लाई तो कर रहे हैं ना, तो उनका लॉटरी में नाम आ रहा है। लेकिन उसके साथ एफर्ट लग रहा है कि बच्चों का आधार कार्ड लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, डेट कब है, निगरानी रखनी है डेट पे कि फॉर्म कब आ रहा है, फॉर्म निकल ना जाए, तो उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट के साथ उसका सबमिट करना है। फिर उसके बाद सबमिट करके फॉलोअप भी लेना है कि लॉटरी में नाम आया कि नहीं आया। तो ये सब चीजें एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग कर सकते हैं और करते हैं। आपने किया? अभी तक हम लोग ने इस पे लोगों को जागरूक किया है कि जैसे किसी को अगर सपोर्ट हमसे चाहिए हो कि उनका फॉर्म फिल करवा के सबमिट करवाने में उनके साथ लग के मदद कर दी जाए, ऐसे कैंपेन मोड में हमने ये काम अभी तक नहीं किया है। जैसे मैं एक सजेशन बताना चाहूंगा कि आप ऐसे जागरूक करेंगे तो उसमें बहुत कम नंबर हो सकता है। अगर आप जब कैंपेन चला के करेंगे, अगर आपने 1-2 बच्चों को रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखा दिया तो वो कैंपेन का जो नंबर होगा आने वाले लोगों का, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम लोग ने भी ये प्लान किया है, लेकिन हम लोग का इन्वॉल्वमेंट ना बहुत सारी चीज़ों में है, क्योंकि अभी हम लोग का जो 800 बच्चों पे इम्पैक्ट हम लोग कर रहे हैं, इसमें हमारी पूरी टीम 90% ऑफ टाइम हमारी टीम इसमें ही लगी रहती है। राइट टू एजुकेशन आरटी की एक स्कीम है, इस पे मुस्लिम कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी है वो कर सकता है। अच्छा, अंडर प्रिविलेज होने की क्या क्राइटेरिया है मतलब? तो इसमें ये है कि कुछ इनकम का क्राइटेरिया वो गवर्नमेंट का गूगल करके सर्च करना पड़ेगा कि उनकी मंथली इनकम 65,000 या 1 लाख से कम हो, इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। वैसे मतलब जैसे गवर्नमेंट का जो मेरा क्वेश्चन था उसमें आपने एक सोल्यूशन टाइप बता दिया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बट आप उसको फॉलो करो, आप उस तक पहुंचो, आप उसका फायदा उठाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमको पहुंचना पड़ेगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कीम लॉन्च की, आरटीई की स्कीम लॉन्च की, या स्कूल में फ्री शिक्षा दी, तो वो स्कूल तक पहुंचना तो कमिटी का काम है ना। गवर्नमेंट का काम है कि हम स्कीम लॉन्च करना, लेकिन पहुंचना, उसका फायदा लेना कमिटी का काम है, लोगों का काम है, उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वो एफर्ट वाला जो काम है ना, वो कमिटी का काम है।